वेनम द लास्ट डांस जो कि वेनम की फाइनल मूवी होने वाली है उसका ट्रेलर आ चुका है एंड लिटरली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हर यूनिवर्स से कनेक्ट करके ऑडियंस को कंफ्यूज करने का ठान लिया है। यहाँ अमेजिंग स्पाइडरमैन से लिजर्ड वाला एक्टर भी है, नो वे होम से एक मेजर कनेक्शन भी है और उसके ऊपर से एमसीयू के मॉर्डो को भी यहाँ इन्होंने पहुंचा दिया है। चलो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। जहां सबसे पहले ही हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही नो वे होम से कंटिन्यूटी मिलती है। हम एडी को सेम उसी शर्ट में देखते हैं जिस शर्ट में वो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में था एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के चलते एमसीयू के यूनिवर्स में आ गया था। अब इसी शर्ट में उसका पूरा एक एक्शन सीक्वेंस होता है और ट्रेलर में और भी कई सारे सीन इसी सेम शर्ट में हैं। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि मूवी का एक मेजर सीक्वेंस एमसीयू के यूनिवर्स से रिटर्न होने के बाद का ही होगा। वैसे इस मूवी को समझने के लिए पिछले सारे पोस्ट क्रेडिट सीन की क्रोनोलॉजी समझना भी बहुत जरूरी है। तो एडी सबसे पहले वेनम 2 में एक होटल में दिखा था जहां वेनम ने ये वाला ऑकवर्ड सीक्वेंस किया था। देन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के चलते वो एमसीयू के एक बार में पहुंच गया था एंड फाइनली इस मूवी में वो अपने यूनिवर्स में रिटर्न कर चुका है। लेकिन यही आगे हमें उसी बार का एक सीन भी दिखाया जाता है जहां मोर्डो वाला जो एक्टर है सिम्बियोट को टेस्ट ट्यूब में पकड़ रहा है। इवन जो यहाँ बार टेंडर है ये वही बार टेंडर है जो कि हमने नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, वो भी सेम शर्ट में, बस यहाँ उसने अपने बाल खोल लिए हैं। अब देखो ये जो पूरा सीक्वेंस है वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है क्योंकि भाई ये एमसीयू का यूनिवर्स था, नो वे होम में ये बात क्लियरली दिखा दी गई थी। तो यहाँ सोनी के यूनिवर्स में एमसीयू को फिर से दिखाना बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता है। ऑनेस्टली बोलो कि यहाँ दो ही बात हो सकती है कि सोनी वालों को इसकी परमिशन मिल चुकी होगी जिसके चांस कम ही है, या फिर ये लोग फिर से वल्चर वाला सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। मॉर्बियस में वल्चर का कैमियो तो सबको याद ही होगा जिसका कोई सेंस आज तक नहीं बन पाया है। तो हाँ, ये कैसे होगा, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये मूवी आने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि ये सिम्बियोट एमसीयू के यूनिवर्स में छूटा था, नो वे होम में ये क्लियरली दिखाया भी गया। मे भी क्या पता इस मूवी में ये लोग अब मल्टीवर्स भी ट्रैवल करने लगे हो, कुछ भी हो सकता है। चलो अब आते हैं मॉर्डो वाले एक्टर पे। तो देखो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि एक्टर्स देख के कंफ्यूज नहीं होना है सिंस ये पूरा मल्टीवर्स है एंड अभी तक सोनी एंड एमसीयू में से कोई कनेक्शन नहीं किया गया है, तो इसे इंडिविजुअल कैरेक्टर के जैसा ही लो। मान लो कि दो डिफरेंट यूनिवर्स में सेम दिखने वाले कैरेक्टर्स हैं जिसका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है और यहाँ ऑब्वियसली वेनम की मूवी में मॉर्डो से कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि ये कैरेक्टर कॉमिक बुक से जनरल ऑरवेल टेलर हो सकता है जिसने वेनम को हराने के लिए अपनी एक द ज्यूरी नाम की टीम बनाई थी। आप इनकी ये पूरी टीम यहाँ देख सकते हो जिसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं, बिल्कुल कॉमिक बुक के जैसे, जहां ये पूरी मूवी में एडी यानी कि वेनम के पीछे ही रहेंगे और एक तरह से सिम्बियोट्स के अगेंस्ट रहेंगे। देन यहाँ मिसेस चेन का रिटर्न भी देखते हैं। वेनम के पिछले मूवीज में आपने इस कैरेक्टर को एक दुकान में देखा ही होगा एंड ये जानती है वेनम एंड एडी के बारे में। देन अगेन हम यहाँ लिजर्ड वाले एक्टर रिस इफेंस को देखते हैं। इन्होंने ही अमेजिंग स्पाइडरमैन में लिजर्ड का कैरेक्टर प्ले किया था एंड लिजर्ड को हमने नो वे होम में भी देखा ही है। बट अगेन मैं बोल दूं कि एमसीयू एंड दूसरे यूनिवर्स से इसको भी कनेक्ट नहीं करना। मुझे समझ आ रहा है कि सोनी वाले ऐसा जानकर कर रहे हैं कि एक बज़ क्रिएट हो जाए, इसके अराउंड एक डिस्कशन हो। तो मैं बस यही बोलूंगा कि सेम एक्टर होने से प्लीज कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग है, इनके सामने बैठा एक बच्चा जो कि एडी के बगल में ही है एंड आगे के शॉट में हम एक फैमिली भी यहाँ देखते हैं जो कि भाई ऐसा लगता है कि यहाँ आंट में मेरी पार्कर एंड पीटर पार्कर है। मतलब ऐसा श्योर नहीं है लेकिन चांसेस हो सकते हैं। आपको रूमर्स के बारे में पता ही होगा कि मूवी में हमें 10 साल का पीटर पार्कर मिलने वाला है जिसको एडी प्रोटेक्ट करेगा। तो लेट्स सी ये रूमर सही होता है या नहीं। आगे वेनम बोलता है कि उसके घर वालों ने उन्हें ढूंढ लिया है। तो यहाँ जो है वो क्लिंटर की बात हो रही है जो कि सिम्बियोट्स का होम वर्ल्ड है और वहां से सिम्बियोट्स पूरे यूनिवर्स में मल्टीवर्स में होस्ट्स की तलाश में रहते हैं और सिम्बियोट्स का हाइव माइंड होता है। हाइव माइंड मतलब कि एक सिम्बियोट को कुछ पता होता है तो पूरे मल्टीवर्स के सिम्बियोट्स को वो सेम मेमोरी रहती है। तो मे बी इसी से वेनम का पता उन सबको चल गया होगा एंड वो अर्थ पहुंच गए हैं। यही हम एक प्लेन पे वेनम पे अटैक करने के लिए एक एलियन क्रिएचर देखते हैं जो कि मोस्टली जेनोफेज हो सकता है। कॉमिक बुक्स में जेनोफेज सिम्बियोट ईटिंग क्रिएचर था जो कि ऑब्वियसली सिम्बियोट को मार सकता था। देन यही हमें ये कैरेक्टर दिखता है। वेनम की मूवीज देख रहे होगे तो सबको याद होगा कि ये है डिटेक्टिव पैट्रिक मिलेगन। पिछले मूवी में इनका फ्यूचर टीज किया गया था एंड मैंने बताया भी था कि यही कैरेक्टर टॉक्सिन बनेगा क्योंकि कॉमिक बुक में भी ऐसा ही हुआ है और इस ट्रेलर में ही ये ऑफिशियल कर दिया गया। आप सबटाइटल ऑन करके वीडियो देखोगे तो क्लियरली वहां टॉक्सिन लिखा है। टॉक्सिन भी एक सिम्बियोटी है जो कि कार्नेज के थ्रू ही जन्म लिया था। एंडिंग से जस्ट पहले हमें ऐसा भी टीज किया जाता है कि मोस्टली एडी यहाँ मर जाएगा, बट हाँ
वेनम की स्टोरी कंटिन्यू होते रहेगी। वैसे ट्रेलर के एंड में हमें ये घोड़े के साथ वाला एक एपिक सीन भी देखने को मिलता है जो कि लिटरली मुझको घोस्ट राइडर की याद दिला दिया। तो हाँ, ये थे सारे डिटेल्स जो कि मैंने वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में नोटिस किया। इफ कोई डिटेल मुझसे मिस हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। सिम्बियोट्स क्या होते हैं ये समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखना, एंड वेनम का म्यूजिक वीडियो सुनने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।